समुंदरपुर के जंगल में रानो चिड़िया की एक मिठाई की दुकान थी। रानो चिड़िया की मिठाई बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया की मिठाई बहुत शौक से खाते थे। फोन की घंटी बजती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी से मेरे घर 100 रुपए की मिठाई भेज दो। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं दुकान पर नहीं आ सकता। तोते भैया, मैं दुकान पर अकेली हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। चिड़िया फोन रखती है। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे बच्चे भूखे हैं। ऐसी बारिश में कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख लो। कौवे भैया ठीक है, आ मेरी मिठाई पक्षियों के घरों में देकर आया करो, क्योंकि बारिश के दिनों में सभी ग्राहक फोन पर ही ऑर्डर देते हैं। कौवा खुश हो जाता है। आप ये मिठाई लो और तोते के घर दे आओ। चिड़िया, मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा, खुश हो जाओगी तुम मेरा काम देखकर। मैं उड़ सकता हूँ, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। कालू कौवा चिड़िया से तोते की मिठाई लेकर निकलता है। कालू कौवा बहुत आलसी और गंदी नीयत का लालची पक्षी था, इसलिए कालू कौवा रास्ते में जाकर नदी के पास बैठ जाता है और तोते की मिठाई से आधी मिठाई खा लेता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, काम अच्छा मिल गया है। अब तो हर रोज मैं ऐसे ही मजे मजे से मिठाइयाँ खाया करूँगा। बाकी की मिठाई लेकर कालू कौवा तोते के पास पहुंच जाता है। ये लो कौवे 100 रुपए। कौवा पैसे लेकर वापस जाता है और तोता दरवाजा बंद कर लेता है। मिठू जी, ये चिड़िया भी बहुत तेज है। पहले सोन में इतनी सारी मिठाई देती थी और अब देखो, इस मिठाई से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा। दुकान चलने लगी है ना चिड़िया की, इसलिए ज्यादा लालच करने लगी है। गोरी गोरी, मैं बैठ गया। मैं रास्ते में ही नदी के पास बैठ गया और जी भर कर मिठाई खाई। मुझे क्या बता रहे हो? जलाने के लिए बता रहे हो? ना ना, तुम चिंता ना करो, अब तो बारिश के दिन हम मिठाई ही खाया करेंगे। देखना, कल मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आऊँगा। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास काम पर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा किया कालू, जो तुम टाइम पर आ गए। अभी अभी कबूतर का ऑर्डर आया है। ये मिठाई मैंने डिब्बे में डाल दी है, कबूतर के घर दे आओ और कबूतर से पैसे ले आना। चिड़िया चिड़िया, क्या है इस डिब्बे में? मेरा मतलब रसगुल्ले, बर्फी, लड्डू या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। कबूतर को मेरी दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। खुशी खुशी कौवा कबूतर की मिठाई लेकर उड़ता है। आज तो कालू कौवा सीधा अपने घर ही चला जाता है। लो खा लो, इस डिब्बे से आधी गुलाब जामुन निकाल कर खा लो। कालू जी, उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता तो नहीं चलेगा? तुम चिंता ना करो, जितना उसका सर छोटा है उतना ही दिमाग भी। गौरी कौवी डिब्बा खोलती है और डिब्बे में से गुलाब जामुन खाने लगती है। गौरी कौवी भूखी थी, इसलिए गौरी कौवी तो आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खा लेती है। अब बस भी करो, सारी खाओगी क्या? कालू कालू, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं। कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर चला जाता है। कौवे, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? बारिश देखो, ऐसी बारिश में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। घर बैठे बिठाए मिठाई मिल रही है, इसलिए बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज ही होगे। रुको, मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। नहीं लेनी मुझे तुम्हारी मिठाई, अपने पास रखो। कौवा उल्टा गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। चोर की चोरी कब तक चलती है? एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। एक दिन कालू कौवा चील की मिठाई लेकर जा रहा था कि रास्ते में बैठकर पेट भरने लगता है। ये कौवा कब से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तभी चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी बहन इंतजार कर रही है, तुम्हारी मिठाई कहाँ है? चील दी, वो तो मेरा नौकर कालू कौवा कब से लेकर चला गया है। शायद वो रास्ते में कहीं बैठ गया होगा, हम उसे जाकर देखते हैं। चिड़िया चील के साथ कौवे के पीछे जाती है तो देखती है कि कौवा बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे मजे से मिठाई खा रहा था। कालू कौवे, बेशरम चोर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मेरी मिठाई खाई और मैं घर में बैठी इंतजार कर रही हूँ। अभी मजा चिखाती हूँ तुम्हें। फिर चील और चिड़िया कौवे की अच्छी तरह पिटाई करती हैं। मर गया, बचाओ, मुझे बचाओ। कौवा जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कभी नहीं सुधरेगा। मिठू जी, आज सब्जी में आलू लेकर आना, आज मेरा आलू खाने को बहुत दिल कर रहा है। थोड़ा पनीर डालकर आलू पनीर बना लेना, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ।
अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए मिठू तोता कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेने चला जाता है। कबूतर चाचा, मुझे 2 किलो आलू दे दो। साथ कुछ और भी लोगे? भिंडी, टमाटर या फिर कोई और सब्जी? नहीं, मेरे घर में बाकी की चीजें हैं। मिठू तोता कबूतर से आलू लेता है और वापस अपने घर जाता है। रास्ते में जाकर मिठू का प्लास्टिक बैग फट जाता है और आलू एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। पेड़ पर बैठी हुई गौरी कव्वी ये देखकर जल्दी से उठती है और वो आलू उठा उठा कर टोकरी में रखने लगती है। तोता तो अपने ध्यान उड़ता जा रहा था और उसके सारे आलू रास्ते में गिरते जा रहे थे। गौरी, ये आलू तो तोते के गिरे हैं, तुम ये आलू क्यों उठा रही हो? मोटो, परेशान क्यों हो? मैं ये आलू अपने तोते भाई जी के घर ही देने जा रही हूँ। बुलबुल चली जाती है और गौरी कव्वी वो आलूओं से भरी हुई टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो आलू, इन्हें धोकर छील लो। मिठू जी, बैग तो खाली है, थोड़ा सा धनिया है बैग में, आलू तो नहीं है। अरे, ये तो फटा हुआ है। ओह नो, आलू तो रास्ते में गिर गए, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तोता फिर से अपने घर से निकलता है। वो सारे रास्ते जमीन के साथ साथ उड़ता जाता है मगर उसे आलू कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे कमजोर प्लास्टिक बैग में आलू डाल कर दिए थे, इसलिए मेरे सारे आलू रास्ते में गिर गए। सारे पक्षी इसी बैग में सब्जी लेकर जाते हैं। बुलबुल भी वहाँ सब्जी लेने आई हुई थी। मेरा नाम न लेना, मगर मुझे मालूम है आलू किसने उठाए हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ बुलबुल। गौरी कव्वी ने, वो तुम्हारे पीछे पीछे आलू उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि वो आलू तुम्हारे घर देने जा रही है। इसका मतलब मेरे आलू कव्वी के घर में है। तोता भागा भागा गौरी कव्वी के घर जाता है। ये आलू मेरे हैं। हाँ हाँ, तेरे हैं। चलो चलो, भागे यहाँ से, बड़ी चोंच वाले। दिखाओ मुझे कहाँ इन पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरा बैग फट गया था, इसलिए आलू रास्ते में गिर गए। चल चल, भाग जा, मुझे ये रास्ते से मिले हैं और रास्ते से मिली चीज जिसे मिले उसी की होती है। तोता लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए तोता वहाँ से चला जाता है। दाल बना लो हरियाली, मेरे पास और पैसे नहीं कि आलू ला सकूं। फिर तोता और तोती दाल बनाकर ही रोटी खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कव्वी चाचा कबूतर की दुकान से टमाटर लेती है। चाचा कबूतर जी, अच्छे अच्छे डालना, ऐसा ना हो कि सारे गले सड़े टमाटर दे दो मुझे। मेरा माल एकदम ताज़ा होता है, ये सब्जी मैं आज ही अपने खेतों से तोड़ कर लाया हूँ। गौरी कव्वी टमाटर लेती है। रास्ते में गौरी कव्वी को उसकी पुरानी सहेली लंबे लंबे बालों वाली पिंकी कव्वी मिल जाती है। दोनों सहेलियां एक पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं और बातें करने लगती है। वो सामने ही तो मेरा घर है, कभी कभी मिलने आ जाया करो मुझे। गौरी, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए पक्षियों को मारा करती थी। पिंकी, मैं तो अब भी ऐसे ही करती हूँ। वो थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। गौरी कव्वी अपना टमाटरों का बैग उसी जगह भूल जाती है। जब तोता वहाँ से गुजरता है तो वो टमाटरों से भरा हुआ बैग देखकर वहाँ आ जाता है। ताज़ा ताज़ा टमाटर और पास कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये टमाटर मेरे हुए। तोता वो टमाटर उठाकर घर ले जाता है। हाय, मैं मर गई, मेरे टमाटर, मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि और टमाटर ले सकूं। गौरी बाहर भागती है। यहाँ तो मेरे टमाटर नहीं है, कहाँ जा सकते हैं मेरे टमाटर? गौरी थक हार कर तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे टमाटर कहीं रास्ते में खो गए हैं, कहीं तुम्हें तो नहीं मिले? ये सुनकर तोता और तोती हंसने लग जाते हैं। हमने तो उन टमाटरों की चटनी बनाकर खा ली और बाकी मोहल्ले में बांट दिए। राह में गिरी चीज जिसे मिले उसी की होती है। ये सुनकर गौरी को अपनी आलू वाली बात याद आ जाती है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है।